नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जो बरेली में घटनाक्रम घटा, नमाज के दिन आई लव मोहम्मद के नारे लगाकर जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन किया गया था, उसके विरुद्ध योगी सरकार ने बड़ा सख्त एक्शन लेते हुए दंगाइयों को पकड़ा, मौलाना तौकीर रजा को पकड़ा और जो दंगे में सम्मिलित लोग थे उनके साथ बड़ा सख्त एक्शन लेते हुए अवैध निर्माणों को ढाने का कार्य किया। निश्चित रूप से ये हार्श कार्रवाई है और इसका उपयोग अंतिम रूप से किया जाना चाहिए। लेकिन जब कहते हैं ना, कुत्ते की दुम 12 साल नली में रख लो सीधी नहीं होती, जब दंगाइयों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनको सीधा करना मुश्किल है लग रहा है प्रशासन को, तो इस तरह के एक्शन लेना पड़ता है। हमारी अदालतें, खासकर हमारी एपेक्स कोर्ट्स, वो इस समय बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रोज़मर्रा के शासन प्रशासन के अंदर करने लगी हैं और अपनी राय इस तरीके से रखती हैं कि कोई भी सुन के दांतों तले उंगली दबा ले कि किस तरीके की राय रखती है। कभी तो वो डॉग स्ट्रीट के ऊपर निर्णय ले लेते हैं अब सतह संज्ञान लेते हुए और उसे तुरंत वापस कर देते हैं। कभी वो जो इम्पोर्टेंट मैटर्स होते हैं उनको टेकअप भी नहीं करते हैं और अपराधी जो हैं खुले घूमते रहते हैं। हमारी न्याय व्यवस्था ये कहती है कि 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ना तो 100 अपराधी छूटने चाहिए और ना एक निर्दोष पकड़ा जाना चाहिए। न्याय व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। त्वरित न्याय के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए। किसी भी क्राइम के अंदर सज़ा देने के लिए एक उचित समय 3 साल का 5 साल का अवश्य होना चाहिए, ताकि कोर्ट्स के अंदर लंबी लंबी डेट्स लगनी बंद हो और वो जो है प्रोसीडिंग सही तरीके से चलें। लेकिन बावजूद इसके हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवई मॉरिशस में जो छुट्टियां बिता रहे हैं, वो वहाँ पर भी जो है अपनी राजनीतिक बयान देने से बाज नहीं आए। उन्होंने अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए किसी भी देश, अपने देश के अंदर, भारत के अंदर किसी भी बुलडोजर कार्रवाई को अनुचित बताया है। ये उस समय बताया है जब मैंने आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर, बरेली के अंदर और अन्य जगहों पर भी जो है बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं एक ऐसी मानसिकता को परिलक्षित करती हैं जो एक सभ्य समाज को बनाने के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। हमारे चीफ जस्टिस महोदय को डेली शासन प्रशासन के अंदर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए और कानून के उस प्रारूप को जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें त्वरित न्याय मिले, समय के साथ न्याय मिले और अपराधी को सज़ा मिले और निर्दोष छूटे। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए बातें करनी चाहिए, ना कि संविधान का हवाला देते हुए देश के अंदर इस तरीके की सब बातें बयानबाजी करके करनी चाहिए। इससे कार्य करने वाले नेताओं का, राजनेताओं का मनोबल टूटता है और अपराधियों का हौसला बढ़ता है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने कोई शब्द इसमें गलत कहे हों तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरे अपने मन की भावनाएं थी जो मैंने उद्वेलित की हैं और मैं अब भी यही कहना चाहूँगा कि देश की कोई भी व्यवस्था, कानून की व्यवस्था जो है वो बहुत चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, बहुत ताकतवर होनी चाहिए और न्यायपरक होनी चाहिए। जरा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।